अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रीसेप्टर। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 6 टू 9 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कि हम ये देखें कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है। मतलब कि एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है और इसका फार्मूला हम डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1.2 इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। मतलब कि कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल तब होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब कि कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल तब होंगे अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। और ये रिजल्ट हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के साथ है। मतलब कि कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। इसी तरह अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं तब वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। अब मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है g1 a प्लस b आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है g2 c प्लस d आयोटा। मैथमेटिकली हम इनको लिख रहे हैं कि a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली। ये मैथमेटिकली सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c मतलब कि a c के इक्वल हो। मतलब कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स इक्वल हो एंड b इज इक्वल टू d और दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स की ये प्रॉपर्टी या ये डेफिनेशन ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी जिन इक्वेशंस में कम्प्लेक्स वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो चलें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे है इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में एग्जांपल 4 के नाम से है। इफ 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा देन फाइंड x एंड y। कम्प्लेक्स वेरिएबल्स की इस इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर्स पड़े हुए हैं और क्वेश्चन ये है कि x और y की वैल्यूज फाइंड करें। मतलब कि x और y की किन वैल्यूज पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो आपके सामने ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x आ गया। 3 को आयोटा y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आयोटा y आ गया। इसी तरह 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा x आ गया। 2 आयोटा को आयोटा y से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर y आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3x और -2y ये रियल पार्ट्स हैं तो इनको कंबाइन किया तो ये टर्म बन गई 3x - 2y जो कि रियल पार्ट है। इसी तरह 3 आयोटा y और 2 आयोटा x में आयोटा अगर कॉमन लें तो 2x प्लस 3y ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई 3x - 2y प्लस 2x प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये दोनों इक्वल है क्योंकि इनके दरमियान हमारे पास इक्वलिटी का साइन है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वल रखते हैं। तो दोनों के रियल पार्ट्स को इक्वल रखा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 3x - 2y इज इक्वल टू 5। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है 3x - 2y है, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 5 है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दिया। इसी तरह इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है 2x प्लस 3y है और इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 12 है। तो दोनों को इक्वल रखा तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे जिसमें हम वेरिएबल x या वेरिएबल y को एलिमिनेट करेंगे। तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2। मतलब कि इक्वेशन 1 को
मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जार 9x, माइनस 3 को 2y से मल्टीप्लाई किया माइनस 6y हो गया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन हो गई 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिए। अब अगर आप 3 और 4 इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास वेरिएबल y के कोफिशिएंट्स सेम है, मतलब एक का -6 है और एक का +6 है, डिफरेंट साइन के साथ। अब हम सिंपली इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो जब भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड्स में ऐड करते हैं और राइट साइड्स को राइट साइड्स में ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 की लेफ्ट साइड्स को मैंने ऐड किया, तो हो गया 9x माइनस 6y प्लस 4x प्लस 6y। इसी तरह राइट साइड्स को आपस में ऐड किया तो लिखा जा सकता है 15 प्लस 24। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आप देख सकते हैं इसमें 6y और माइनस 6y ये कैंसिल हो गए, तो 9x प्लस 4x हमारे पास 13x आ गया। इस इक्वल टू 15 प्लस 24 39 होता है। अब x की वैल्यू चाहिए, तो 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 3। अब एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 3। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्या थी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 3 पुट की, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आई, 2। तो हमने बता दिया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी किया हुआ है, मतलब कि x की वैल्यू 3 पुट करें और y की वैल्यू 2 पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी, 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू मैंने पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स, इस सेक्शन में हम कम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे और देखेंगे एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है और इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, its square root w is equal to p plus iota q satisfies w square is equal to z where p q belongs to real numbers। मतलब कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z हो x प्लस आयोटा y, तो उसका स्क्वायर रूट w होगा जो कि p प्लस आयोटा q होगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, w स्क्वायर इज इक्वल टू z। यहाँ पे जो p q है वो भी रियल नंबर है, मतलब कि एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर z कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट को ऐसे डिनोट किया जाएगा, z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू w। वो कम्प्लेक्स नंबर w ही होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, w स्क्वायर इज इक्वल टू z। वो साइड पे अगर स्क्वायर लें तो w स्क्वायर इज इक्वल टू z बन रही है। अब इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, तो सबसे पहले हम w स्क्वायर इज इक्वल टू z इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं w जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है p प्लस आयोटा q उसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम p प्लस आयोटा q उसका स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू p है और b हमारे पास आयोटा q है, तो p प्लस आयोटा q स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद p स्क्वायर प्लस 2p आयोटा q प्लस आयोटा q स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2p को आयोटा q से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 आयोटा p q, और आयोटा q का स्क्वायर अप्लाई किया तो हम आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया p स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, इनको कंबाइन किए तो टर्म बन गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। इसी तरह 2 आयोटा पी क्यू में आयोटा कॉमन लें तो 2 पी क्यू, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो डब्ल्यू स्क्वायर जी हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2 पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
अब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट और राइट साइड पे दो सिंगल कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इक्वल हैं, उनके दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन है। और हमने पढ़ा था कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को रियल पार्ट्स को इक्वल रखेंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखेंगे। लेफ्ट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है एक्स। दोनों को इक्वल रखा तो इक्वेशन हो गई हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है 2pq, और राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है y। दोनों को इक्वल रखा तो हमारे पास इक्वेशन होगी 2pq इज इक्वल टू y। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके इनका स्क्वायर लेना है, मतलब कि स्क्वायर लेके ऐड करना है इनको। तो लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड में ऐड करके स्क्वायर लेना है और राइट साइड्स को राइट साइड्स में स्क्वायर लेके ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड्स में आप देख सकते हैं जो है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है और साथ में 2pq, इनके स्क्वायर्स का सम कर दिया यहाँ पे। और राइट साइड में आपके पास देख सकते हैं एक्स और वाई है, इनके स्क्वायर्स का सम यहाँ पे कर दिया। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे उनके ए की वैल्यू पी स्क्वायर है और बी की वैल्यू क्यू स्क्वायर है, प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, 2pq इसका स्क्वायर। तो तीनों का सेपरेट हमने स्क्वायर लिया, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, p स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज। तो ये नेक्स्ट हमारे पास 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मतलब प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 होता है, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब इसको ओपन करें तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि इस साइड पे स्क्वायर को खत्म किया जाए। हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, x और y, हमारे पास x प्लस एओटा वाई, चूंकि हमने पता है z कम्प्लेक्स नंबर है तो ये मॉडुलस ऑफ z हो गया और ये इक्वल हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब कि हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का यहाँ पे नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें तो सबसे पहले मैं आपके सामने शो करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, क्या थी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने क्या है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं 1 और 3 को, तो आपके सामने लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड्स में ऐड करेंगे और राइट साइड्स को राइट साइड्स में ऐड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और राइट दूसरी साइड्स पे एक्स प्लस जी मॉडुलस। अब हमने इनको सॉल्व किया, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ जी। अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और हमें p की वैल्यू चाहिए, यहाँ बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x ओवर 2। अब यहाँ पे p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 याद रखिएगा, इक्वेशन 1 को ना 3 से हमने माइनस करना है, तो मतलब कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। तो जो इक्वेशन 3 में हमारे पास जो है एक साइड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी माइनस एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है अगर आप माइनस करें तो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट्स ओपन की तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और इसी तरह बाकी जो बच की जो टर्म था क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी माइनस एक्स, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब नेक्स्ट 2 जो है क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्यू की वैल्यू कैसी आएगी कि वो साइड पे मैं स्क्वायर रूट अगर अप्लाई करूँ तो इस साइड पे प्लस माइनस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जी माइनस एक्स ओवर 2। तो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ तक हम पुट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने इक्वेशन 2 लिखी हुई है, 2pq इज इक्वल टू y। आप देख सकते हैं y जो है
पी और क्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब पी और क्यू की वजह से वाई की वैल्यू चेंज हो सकती हैं। तो 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हो सकते हैं। केस नंबर 1 इज y ग्रेटर देन 0 इफ p एंड q हैव द सेम साइन। मतलब कि y ग्रेटर देन 0 आंसर देगा अगर p और q का जो साइन है सेम होगा। मतलब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। केस नंबर 2 y लेस देन 0 इफ p एंड q हैव द ऑपोजिट साइंस। मतलब कि y लेस देन 0 आंसर देगा अगर p और q का जो ऑपोजिट साइंस हो। मतलब कि p अगर पॉजिटिव है तो q नेगेटिव हो, इसी तरह अगर p नेगेटिव है तो q पॉजिटिव हो। केस नंबर 3 y इज इक्वल टू 0 इफ p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0। मतलब y 0 आंसर देगा अगर p और q में से कोई एक 0 हो। अब हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज गिवन बाय। इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z, जो कि बेसिकली क्या था, z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में p और q की वैल्यूज आई। p यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ p की, जो कि आई थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2। ये हमारे पास q की वैल्यू है। अब साथ में फार्मूले में y ओवर y मॉड है, ये याद रखिएगा। फार्मूला इस तरह से है कि हमने अभी देखा कि y जो है p और q पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू चेंज हो सकती है। इस वजह से फार्मूला ये हमने डिराइव कर दिया। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कैसे कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन एन ऑर्गन डायग्राम। एग्जाम्पल में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और इसके स्क्वायर रूट को ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हमने लेट किया कि ये x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। मतलब कि हमने लेट किया कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा, जिसमें हम x की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं जो कि हमारे पास x है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 12 है। मतलब ग्रेटर देन 0 y है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने z मॉड फाइंड करना है, तो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया। द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 होता है। तो अब हमने z मॉड फाइंड कर लिया। अब हम फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। तो 5 प्लस 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट ऐसे इसको डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2। तो z मॉड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 और प्लस x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 13 प्लस 5 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। अब y यहाँ पे 12 है, तो y हमारे पास 12 ओवर 12 मॉड, मतलब 12 ओवर 12 आंसर 1 आएगा। इसी तरह z जो है q की वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में पुट की थी z मॉड माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। तो z मॉड यहाँ पे हमें देखा कि वो 13 है माइनस 5 जो हमारे पास x है डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट। इनको सिंप्लीफाई किया तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 2। इनको सिंप्लीफाई किया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने देखा कि 5 प्लस 12 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गन डायग्राम के ऊपर। तो आपके सामने यहाँ पे इसने ऑर्गन डायग्राम के ऊपर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो किया हुआ। सबसे पहले 3 प्लस 2 आयोटा आप देख सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो 3 है, अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है वो आपके पास वो 2 है। तो ये आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा हो गया। इसी तरह ये दूसरा है माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो माइनस 3 है और अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है वो माइनस 2 है। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो गया, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं आप। तो इस एग्जांपल में हमने एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया और स्क्वायर रूट को ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स और स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे बात की और इनकी रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस किया।
तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।